हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन. ओके, तो सिंपल टॉपिक है बट डेफिनेटली वी शुड नो द ऑल पॉइंट्स रिलेटेड विद द artery and vein. Okay, so why I'm discussing these topics, because there are number of drugs, they directly act on the blood vessels. Okay, there are certain drugs which dilate the blood vessels, vasodilator है, vasoconstriction है, and that's why उसका जो एक्शन है ना, उसको यू कैन से फाइंड आउट करने के लिए और उसके एक्शन को, उसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड नो द लेयर्स, वी शुड नो द काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो एंड आपको पता भी है कि द आर्टरी एंड वेन बोथ आर एसेंशियल इन आवर बॉडी, एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि आर्टरी ही फर्दर ब्रांचेस में वेन में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, देयर आर नो, ऐसा नहीं कि आर्टरी और वेन दो अलग अलग पाथवे है, ऐसा नहीं है. पाथवे क्या है से अलग अलग है, बट डेफिनेटली आर्टरी और वेन का जो यू कैन से ओरिजिन है वो एक ही से हुआ है. आर्टरी फर्दर ब्रांचेस में कैपिलरी वगैरह फॉर्म करती है और बाद में क्या होता है, वेन में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, तो आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, मूवमेंट्स अवे फ्रॉम द हार्ट. जो ब्लड की मूवमेंट्स होती है आर्टरी में अवे फ्रॉम द हार्ट होती है और वेन में टूवर्ड्स द हार्ट होती है. सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो, फंक्शन इज टू सप्लाई ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स, एंड वेन की क्या फंक्शन है, इट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स. ओके, दैट यू ऑल नो वेरी वेल कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में रहता है एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहता है, अ काइंड ऑफ यू कैन से हमारे पर्टिकुलर वेन्स में रहता है. ओके, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जो भी यू कैन से डिफ्यूजन के थ्रू लेना, दैट इज रेस्पॉन्सिबल बाय आवर वेन्स. ओके, द वेन्स हैव मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में रहता है. और आर्टरीज में क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो कि पूरे जितने भी बॉडी टिश्यूज है उसको सप्लाई करने का काम कौन करता है, आर्टरी करता है. तो आर्टरी डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन क्या देता है, टिश्यूज को देता है. ओके, एंड दैट्स वाई धीरे धीरे ये टिश्यू का लेवल आर्टरी में कम होते जाता है एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेन. ओके, तो इट पजेस द रिलेटिवली मोर इलास्टिक मसल टिश्यूज एंड वेन्स में बहुत ही लेस इलास्टिक मसल टिश्यूज रहता है, दैट यू शुड नो. ओके, थिक मस्कुलर नॉन कोलैप्सिबल आउटर लेयर इसकी रहती है और वेन्स की बहुत ही थिन और कोलैप्सिबल आउटर लेयर होती है, इजीली रप्चर भी हो जाते हैं ड्यू टू माइनर ट्रॉमा वगैरह से. ओके, आर्टरी हैव अ स्मॉलर ल्यूमेन and veins have a larger lumen, that you should know, and blood flow speed is fast in arteries, blood flow speed is slow in the vein. पिंक कलर की विजिबली होती है ये एंड डार्क रेड कलर की होती है पर्टिकुलर वेन. वाई आप देख सकते हो, जैसा डिफरेंस टेबल भी है ना उसी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है. डार्क रेड इन कलर दैट इज अ वेन ड्यू टू द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ड्यू टू द मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन इट. ओके, एंड प्रेशर ऑफ ब्लड इज मोर, दैट इज 120/80 mm ऑफ Hg. ओके, तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसका प्रेशर होता है, बट प्रेशर ऑफ ब्लड इन द वेन इज 0 millimeter. ओके, देर आर जीरो प्रेशर. ओके, यू शुड नो देर इज नो प्रेशर इन द वेन्स. ओके, और blood is not flowing with the you can say pressure in the vein. Okay, to become empty after death, but vein contain blood after death, that you should know. आर्टरी दे गेट फुल्ली एम्प्टी आफ्टर डेथ एंड दैट्स वाई यू शुड नो कि जो भी वेन्स, जो भी आर्टरीज को जो यू कैन से ब्लड रहते हैं ना, दैट लीड्स टू उसका जो एक्यूमुलेशन होता है ना वो वेन्स में आ जाता है एंड दैट्स वाई यू कैन से परमेबिलिटी बढ़ जाती है एंड लीड्स टू द यू कैन से हिमोटोमा, इंटरनल हिमोटोमा वगैरह और यू कैन से कंट्यूजन वगैरह फॉर्म हो जाता है आफ्टर डेथ ड्यू टू द काइंड ऑफ मोर एंड मोर एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इनटू द वेन. ओके, तो लेस डिस्टेंसिबिलिटी होती है, इसकी मोर होती है, आप देख सकते हो. एंड यू शुड नो अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द वल्व आर एब्सेंट इन द आर्टरीज एक्सेप्ट इन द सेमिलुनार वल्व ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एवोर्टा. बट जितने भी हमारे यू कैन से जो हमारे वेन्स है ना, द वल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन टू प्रिवेंट द बैक फ्लो. Here valve prevent the flow of blood in the wrong direction, as this could return waste substance to the tissues. Okay, and that's why veins have a valve. Okay, the amount of blood is 15% at any given time, and amount of blood is a 64% at any given time, that you should know. Lymphatic capillaries are absent in the arteries wall, lymphatic capillary present in its wall. Okay, of the veins. Tunica externa, tunica media और tunica interna, these are the three layers of our any blood vessels. Okay, but definitely tunica externa, tunica media और tunica interna में जो भी features रहेंगे ना, they will differ in arteries and vein. तो what the point they get different, let's see that. तो tunica externa आप देख सकते हो, tunica externa is less developed and not very strong as vein. Okay, tunica media is quite muscular and it possesses the many elastic fibers, but veins does not have that much elastic fibers, and that's why
the build muscular development of the veins, that is not that much. Okay, tunica interna in arteries has more elongated endothelial cells. Okay, but veins does not have that much endothelial cells. Okay, और flat cells रहते हैं, elongated cell arteries में रहते हैं, elongated endothelial cells आर्टरीज में, फ्लैट एंडोथेलियल सेल्स वेन्स में. एंड जो पर्टिकुलर आर्टरीज होती है इट ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन ब्लड दैट जस्ट एज said. Okay, located deep to the body surface. Okay, that is not you can say not palpate, or you can say that you can not hear the pulsatile sound of that particular artery. Okay, because of it situated very deeply. तो वट एवर यू आर palpating और वट एवर यू आर pulsating, दैट इज़ अ रेडियल पल्स, या फिर यू कैन से पॉप्लेटल फोसा पे जो भी पॉप्लेटर आर्टरीज हैं, तो देर कैरोटिड आर्टरी है, तो इसका जो पल्सेशन आपको जो फील होता है ना वो सुपरफिशियली सिचुएटेड रहते हैं, एंड दैट्स वाई यू कैन हियर द पल्सेशन ऑफ दैट आर्टरी. बट डेफिनेटली यू शुड नो द आर्टरीज आर सिचुएटेड वेरी डीपली इनसाइड द बॉडी, एंड दैट्स वाई यू कांट सी द बाय आवर नेक साइड्स. तो located deep to the body surface, but veins located near to the body surface. Whenever you are going to the pathology, and pathologist क्या करता है, पर्टिकुलर ब्लड वगैरह निकालता है, तो टॉर्निकेट का जो अप्लाई करता है, डेफिनेटली टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद पूरे वेन्स विजिबल हो जाते हैं. तो सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं, सुपरफिशियली सिचुएटेड होते हैं वेन्स, बट आर्टरी दे आर नॉट सिचुएटेड सुपरफिशियली, एंड ट्रांसपोर्ट्स ब्लड इन पल्सेस. ओके, एंड जो वेन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट्स ब्लड स्मूथली, देर इज़ नो पल्स, देर इज़ नो यू कैन से पल्सेटाइल movement in the blood. Okay, or you can say movement in the veins, but there is a pulsatile movement in the arteries. So that is a such important points that I have discussed here. Okay, maybe you all know very well. Okay, ये आपको पता भी हो सकता है, but definitely you should know the every points related with the arteries and vein. Okay.